मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा होगा तो मैं कोर्ट में केस करूंगी। दीपक मिश्रा इसमें विटनेस है, ये सामने उनका घर है, यहीं रहते हैं, उनके समक्ष मैंने पूरे जो आंटी गली वाले कोई नहीं होते पेपर देखने वाले। अगर ये सच्चा है ना, यहाँ पेपर दिखा रहे हैं ना, तो इसकी हिम्मत कोर्ट तक भी होनी चाहिए जाने के लिए। नारायण देवी है, वो भी मेरी जानकार है और वो स्वयं उपस्थित है, ज्यादा नहीं है वो। मेरी अभी भी मेरी सुबह उनसे फोन करवा दीजिए, वो स्वयं आ जाएंगी थाने में भी और हर जगह, जो ये नारायण देवी है। हाँ जी, और यहाँ गली वाले इनके लड़के को, वो फौजी, इनके जो हस्बैंड है वो फौजी है, और मनोज यादव उनका लड़का स्वयं, यहाँ लगभग सब लोग जानते हैं। और इस प्लॉट में इसमें भी जब मैंने लिया है, इसमें भी गारंटर मनोज यादव है और उनके पक्ष से और मेरे पक्ष से दीपक मिश्रा फिटनेस है। और इसमें आप देख लीजिए, नारायण देवी ने लिया था राधे श्याम से। इसमें राम मिलन यादव जो यहाँ इस कॉलोनी के पूर्व प्रधान भी है, राम मिलन यादव फिटनेस में आप देख लीजिए, जब नारायण देवी ने प्लॉट लिया था, दूसरे सुरेश यादव, वो लोग उपस्थित हैं सारे, जैनमन पूरी। और ये 200 गज का पार्ट था ये प्लॉट, इसी का पार्ट ये प्लॉट है और इसी का पार्ट वो कोने वाला प्लॉट है। हाँ जी, जो चैन मेरे पास मिलेगी लास्ट की, वही इन प्लॉटों के पास मिलेगी। इसके पीछे भी एक और 25 गज का प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट था ये। उसके बाद आप देखिए क्या नाम है, राधे श्याम ने लिया कविता झा से, कविता झा ने लिया विजय कुमार झा से। इसमें गोविंद सनोब धर्मचंद, ये रामफल शर्मा उनके सगे भतीजे हैं, वो स्वयं वहाँ पे जाके बिजनेस देके आए। ये गोविंद है। और ये आप देख लीजिए क्या नाम है, वीरपाल सिंह, ये चैन में ये लास्ट का, ये 200 गज का जो पार्ट था, ये आखिरी चैन है। यहाँ ये जो लेडीज है आपको, ये जो माता जी ये दिख रही है, ये आखिरी चैन है। इससे ज्यादा मैं क्या सबूत दिखाऊं? अब तो मैंने लोगों के पास गली कॉलोनी में आकर, आप अब यहाँ से लोगों से आप पूछ लीजिए। देखिए इनके पास सारे के सारे प्रूफ हैं, इन्होंने दिखाया भी है। आइए दूसरे पक्ष से भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहते हैं। उनको पता है ये अपने आप बात कर लेंगे, आप चुप रहिए। क्या बोलना चाहते हैं कि आप इसको बनवा रहे हैं? देखो पहली बात ये मेरा प्लॉट है, अगर इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो मेरे पास और मेरे सारे पेपर एसआई प्रदीप सर के पास ऑलरेडी सारे जमा है थाने के अंदर। अगर ये सच्चे हैं अपने पेपर लेके तो ये कोर्ट से स्टे लाए और ये मेरा काम रुकवाता है। क्यों लाऊं मैं? क्योंकि जो काम रुकवाता है वही स्टे लेकर आता है। ये बात मैम आपको भी पता होगी, आप न्यूज वाले हो। और मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, झूठी न्यूज तू चाहे 17 को लाके यहाँ पे खड़ा कर दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा प्लॉट है। और ये मैडम अगर न्यूज रिपोर्टर है तो ये बात अच्छे से भी जानती है, कानून से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर तेरे पेपर, इनके पेपर सच्चे हैं तो ये कोर्ट गए और कोर्ट से अपना स्टे ऑर्डर लेके आए। मेरे तो आपने पेपर दिए हुए हैं आगे? जी मैम बिल्कुल, आप चेक करवा सकते हो, वेरीफाई करवा सकते हो थाने के अंदर जाके। तो आपने अपील नहीं करी थाने वालों से? बोला नहीं कि इनके पेपर आपको दिखाए जाए, बताया जाए? कुछ नहीं किया है मैडम, अभी आयु साहब घूम के गए हैं, कुछ नहीं किया है। वो तो मामले को रोक रहे हैं। मैम ये लोग कौन होते हैं देखने वाले, कानून से बढ़ के है क्या? आपने क्या बोला? मेरे से बोला चलो थाने, तो मैंने कि चलो थाने, तो साथ नहीं चलनी। कागज मेरे से बोले, मुझे कागज दिखा, मैंने नहीं दिखाएंगे हम। मैम अभी एसआई प्रदीप सर यहाँ पर आए थे गली में। एसआई प्रदीप सर ने खुद बोला इस गली में कि इनके दोनों पार्टियों के पेपर मेरे पास है। तो क्या इनके कान बंद थे क्या? तब बंद थे क्या तुम्हारे कान? तब खुले नहीं थे क्या कान? मैम इनसे बोला अपने पेपर लेकर, अगर ये असली है अपने प्लॉट को लगे तो कोर्ट में एक बार जाए। ये कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? कोर्ट में क्यों जाऊँ मैं? आप ये सारा मामला सुनिए मैम, तो आप भी इनको ये बात बोल सकते हो कि कोर्ट से स्टे लेके आओ ना, तुम्हारे पेपर असली है। तो पुलिस आपकी तरफ से क्या कार्रवाई कर रही है, क्या बोल रही है? उन्होंने यही बोला कि कोर्ट से स्टे लो, कि आप स्टे ले जाओ। मैडम मैं क्यों ले जाऊँ? उनके 420 के दायरा लगेगा। अब ये लोग जानबूझ के ये चाहते हैं कि मैं अपना पक्ष लेके कोर्ट में मैं पहुंच जाऊँ। मैं क्यों पहुंचूँ कोर्ट में? मेरा प्लॉट है, मेरे पास पेपर है। अब आप बताइए मैम, इसकी बात कोई समझ में आई? मेरा कब्जा है कि मैं क्यों जाऊँ? ये औरत अगर मेरे प्लॉट पे कब्जा करता तो दीवार बनवाना, मैं प्रशासन का काम है उसको रोकना। और अगर ये औरत अगर मकान बनाना चाह रही तो ये कोर्ट से ऑर्डर लेके आए ना बनाने का। प्रशासन यहाँ खड़े खड़े मना करेगा, मैं हट जाऊंगा पीछे। आप खुद बता अच्छा देखिए, आपके पास मकान के पूरे पेपर है? ठीक है, इनके पेपर नहीं दिखा रहे हैं वो? इनके पेपर नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिए हैं मैंने। अच्छा दिए नहीं है। अच्छा दिए नहीं है, आपको दिए नहीं बोला है। और आपको क्या बोल रही है पुलिस? मैम हमें पुलिस ने बोला, देखो पुलिस वाले कोई नहीं होते काम रुकवाने वाले, पुलिस का काम है कानूनी तरीके से ही काम रुकता है। पुलिस ने इनको बोला
कि अगर तुम्हें उस लड़की का काम रुकवाना है तो कोर्ट जाओ और कोर्ट से स्टे लेके आओ, तुम्हारे पेपर सही है तो। आपको बोला है पुलिस प्रशासन ने स्टे लाने के नहीं लिए? बोला है, मैम कोई बोले जरूरत ही नहीं है झूठ मुझे बोल स्टे रहे हो लाने आप, की मैडम। पुलिस थाने में जाके ऐसा ही प्रदीप सर से बात मुझे कीजिए स्टे अगर लाने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा कब्जा है, मेरा प्लॉट है, मेरे पास पेपर है। मैं भाई क्यों अगर लाऊं झूठ उसके बोल ऑर्डर? रहे मैं हो तो क्यों जाऊं बोलना पहले पूरी कोर्ट? गली। आप इनका साथ दे रहे हो तो झूठ सही का भी दो। पुलिस ने अभी बोला ना कि कोर्ट से स्टे लेकर आओ 420 में तो करो किसी ना, के आदमी पे करो। कोई बंदा अगर बाहर है मैं तो भी क्या कोई एंकर किसी की हूँ, प्रॉपर्टी पे 420 कब्जा कर न्यूज लेगा? वाली भाई, कौन से न्यूज को बुलाएगा? हम भी एंकरिंग करके छोड़ चुके हैं। कोई बात नहीं। इस बहन में मत रहे भाई, जो ओरिजिनल होता है ना मैडम खूब अच्छे से जानती हैं। बहस मत करो, कोई फायदा नहीं है बहस करके। पुलिस प्रशासन आपका मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। आप कागज वहाँ पर दे चुके हैं। कौन से एसआई को आपने कागज दिया? प्रदीप सर दे चुकी है मैडम। मेरी आपसे यही कहना होगा कि एक बार आप जाइए एसआई परवीन जी से बात तो करिए। नहीं, देखो अभी मिलके- ऑन कैमरा ये बोल रही है कि कागज दे चुके हैं, तो ये क्लिप लेकर जाइए आप एक बार एसआई परवीन को क्लिप लेके दिखाइए। जाइए तो कोई बात नहीं है। फिर आप एसआई परवीन से एक बार बात तो करिए कि आपको कागज दिए कि नहीं अभी दिए। वो गए हैं, मैम दिए हैं, उन्होंने मुंह पे ही तो मैं बोला क्या कि चाहता दोनों हूँ? मैं पार्टी कोर्ट के भी चला कागज मेरे जाऊंगा। पास आ चुके मैं ये हैं। चाहता हूँ वो ये कबूल कर रही है कि मैंने उन्हें दिए। हाँ जी मैम, तो आप ऑन कैमरा भी बोल रही हैं वो ये चीज, तो एक बार आप एसआई परवीन से पेपर तो आप तो देख सकते हैं, जैसे आप सबको पेपर दिखाने का अधिकार मैंने रखते मेरी अभी भी बता हैं, दिया है, ऐसे आप पेपर पेपर जमा देखने नहीं का हुए। भी अधिकार रखते हैं पेपर आपकी जमा जमीन नहीं है। हुए हैं मैडम। अच्छा, उन्होंने आपसे पेपर ना जमा होने की बात जी। करी है। पेपर जमा हुए भी नहीं है। कल भी उपस्थिति थी 4-5 लोगों के बीच में, जब इनसे कहा गया कि पेपर लेके आओ, मैं व्हाट्सएप मंगा रही हूँ, ये ला रही हूँ। आज का टाइम था, आज भी यहाँ मैम वहाँ उन्होंने ना मुझे पहुँच कल गई ये आज थाने सुबह 10 बजे और का ये टाइम यहाँ आ दिया गई। था, लेकिन सुबह 10 बजे मैं ना जा करके मैं कल शाम को ही वहाँ पे चली गई थी, उनको देकर आ चुकी थी और अभी उनको कान खोल खोल के उन्होंने बोला है, ठीक है। और उस दिन ओरिजिनल उन्होंने कल लिए थे मेरे से और बाकी उन्होंने जो थे ना फोटो कॉपी उन्होंने उसी दिन ले लिए थे जिस दिन मैंने यहाँ पे काम चलवाया। आपके साथ कौन एनजीओ वाला आया था? मैम ही आई थी। किसी का नाम ले रहे हैं? हाँ जी सर आए, मैम आई थी, मैंने बुलाई थी, क्या हो गया? कौन सहारा एनजीओ से क्या हो गया? मैंने अच्छा, बुलाई थी, अच्छा। हाँ जी मैंने बुलाई थी, क्या हो गया? इनकी तरफ से ये इतनी सारी लेडीजों को इकट्ठा कर सकता है, गुंडों को इकट्ठा कर सकता है, काफी सारे लड़कों को लाके यहाँ पे खड़ा कर सकता है, तो क्या मैं एक एनजीओ वाली को नहीं बुला सकती? बताइए। दोनों तरीके से पुलिस प्रशासन ये भी बोल रही है कि पेपर भी है, इनको अलग चीज बोली जा रही है, इन्हें अलग चीज बोली जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन जिसके पेपर सही है चेक करे, देखे और उसकी तरफ बोले। तब तक काम तो बंद रहना चाहिए। तब तक पुलिस प्रशासन को या तो यहाँ पर ऑन ड्यूटी रहना चाहिए कि यहाँ पर कलेश ना हो। जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, जिस तरीके का कलेश हो रहा है, या तो प्रशासन को यहाँ ऑन ड्यूटी रहना चाहिए, और ऑन ड्यूटी नहीं रह सकती है तो इन दोनों को बोलना चाहिए कि या तो ये काम रोके, या तो इन्हें बोलना चाहिए कि ये इधर बार बार जैसे पेपर दिखा रहे हैं, सबको अपना सबूत दिखा रहे हैं, तो प्रशासन दोनों पार्टी को बैठा के बात करनी चाहिए। ये इनके समक्ष मैंने प्लॉट लिया था, ये सामने इनका यही प्लॉट है, उस पेपर में भी मैंने इनकी क्या गवाही कहना दे चाहोगे? रखा। मैंने इनकी गवाही दे रखा 20 साल से। मैंने 2 साल पहले मैंने इनके कागज पे साइन कर रखा अच्छा, आपने साइन कर रखे इनके पेपर पे विटनेस के फिटनेस के तौर पर। विटनेस के तौर पर। देखिए विटनेस भी यहाँ पर मौजूद है, और जिस तरीके से इनसे बात हुई, इन्होंने बताया कि इन्होंने पेपर आगे दे दिए हैं। ठीक है, ये किसी को पेपर नहीं दिखाना चाहती, आगे दे चुकी हैं पेपर, और आगे प्रशासन आप से ये यहाँ भी गली अपील में है किसी कि और भी लोगों से पूछ आप सकती हैं कि किसका प्लॉट है। दोनों पक्ष को बैठाकर अपना फैसला करिए, ठीक है, कि इस प्लॉट के चक्कर में प्रेम नगर में ऐसा ना हो कि कुछ बड़ा हो। इससे अच्छा बड़ा होने का आप वेट कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। तो आप दोनों पार्टियों को बैठा कर आराम से तसल्ली से बात करिए, किसके पेपर है, क्या है, जेन्युइन तरीके से उसको उसकी चीज दी जानी चाहिए। यही मेरा कहना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको